चलो, सामान तो एकदम बांध के रेडी है। हाँ, ले जाओ बेचारी को, और गलती से भी दोबारा यहाँ मत आना। चले जाएंगे, लेकिन पहले उन्हें तो आने दीजिए जिन्होंने हमसे शादी की थी, वरना वो बुरा मान जाएंगे। वो क्या है ना, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। आने दीजिए पति महोदय को। हीरो की तरह आजा आजा, क्या बढ़िया काम किया है तुमने। क्या है सब? बता क्या है सब? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुझे इतना समझाया, फिर तेरी हिम्मत कैसे आई? फिर तेरी हिम्मत कैसे आई? ए भाई, क्या हुआ रे? है? ससुर जी कुछ पूछ रहे हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा है। बताइए क्या हुआ? ए भाई, क्या हुआ रे? ससुर जी कुछ पूछ रहे हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा है। बताइए क्या हुआ? अरे अरे अरे, आप जा कहाँ रहे? आप नहीं बताना चाहते? चलिए कुछ नहीं होता, हम ही बता देते। आपके सुपुत्र यानी कि हमारे पतिदेव सुबह सुबह हमारे पास ये तलाक के कागजात लाए थे। डरा धमकाकर इन कागजात पर हमारा मोहर लेना चाहते थे, तो लगा दी हमने मोहर। ये तुम लोग सब मुंह फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? उसमें ऐसा क्या लिखा है? ना मर्द ना मर्द। वैसे वकील महोदय को हमारी लिखाई बुरी तो नहीं लगी ना? वो क्या है, हमने उस अखबार से देखकर लिखा था। तुझे तो मैं कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ धमकी दे सकते हैं।
डरा सकते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या कर सकता है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या गलत लिखा है हमने? हैं तो आप नामर्द थे। हमें तो लगा था पुलिस वाले हो, जिगर रखते हो एक डकैत से लड़ने का, लेकिन तलाक के कागजात पकड़ाकर आप तो मैदान छोड़कर भागने ही लगे। ऐसे एक बात बताएं एसीपी साहब, इसमें सारी गलती आपकी नहीं है। आपकी रगों में तो खून ही ऐसा दौड़ रहा है। आवाज नीचे, अगर हम चीख पड़े ना तो कान के पर्दे फट जाएंगे। नामर्द, ये लो तोहफा। अगली बार हमें धमकी देने से पहले इसे याद रख लेना। और हाँ, एक और बात, वो देख रहे, आपका सामान वहां रख दिया है हमने। आज से उस कमरे में हम अकेले रहेंगे। गायत्री दीदी, जरा रोशनी जी को कह दीजिए कि यहाँ हमारी जान को खतरा है। अर्जी लिखते हैं। पान की कसम, कभी सोचा नहीं था कि बड़े के घर में ये दिन देखना पड़ेगा। देखने आए थे कि तू कैसी है। थोड़ी चिंता हो रही थी हमको, लेकिन इस तूफान को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमको हमारे साथ। ये हमारा कर्म क्षेत्र है और हम सिर्फ अपना कर्म करेंगे। हम अपना अंतिम फैसला ले चुके हैं भाई। अब ये गर्दन कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। हम जानते हैं तू बहुत बहादुर है, पर अपना ख्याल रखना। ये भेड़िया भी घायल है, कुछ भी कर सकता है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है दीदी। भेड़िए सिर्फ शोर मचाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो आप नामर्द थे। झूठ की बात का दुख मनाया जा रहा है। इसमें कहीं कोई सच्चाई भी है। इसमें शर्माने की क्या बात? माती तो औरतें हैं और इस तरह मुंह भी औरतें ही छिपाती है, मर्द नहीं। क्योंकि मर्द तब तक तकरार करता है जब तक सामने वाले को तोड़ न दे या खुद टूटना। मर्द
इस अब जले आग की तरह नहीं जो सिर्फ फूलों सी चमकती है। मर्द मर्द इस आग के जैसा जो भड़कता है तो पूरी दुनिया को जला करता है। मर्द का ठप्पा उस लौटिया ने कागज में मारा है, सिर्फ तेरे परिवार के सामने। यही दामन का ठप्पा तेरे माथे को दे मारेगी वो लौटिया, और पूरी दुनिया के सामने देख ले तू। अब एक काम कर, अब या तो मुंह छुपाए, हाथ में हाथ धरे, आंख सेकते यहाँ बैठ, या उस ससुरी की आंखों में आंखें डालकर साबित कर कि तेरी रगों में ठाकुरों का खून दौड़ता है। ठाकुर दरोगा सिंह का बेटा है तू, और ठाकुर दरोगा सिंह की औलाद कभी नामर्द नहीं हो सकती, नामर्द नहीं। भले ही कपट और झूठ का सहारा लेकर उसने इस घर से रास्ता जोड़ दिया, लेकिन आज समाज की नजरों में वो तेरी बीबी है। बरसों से ये प्रथा रही, रिवाज रहा है। ठाकुर की बीबी कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती। कोशिश की थी छोटे की माँ, तेरी बड़की माँ, ऐसा धमकाया ससुरी को, ऐसा धमकाया, आज भी भगवान तक का नाम चुपचाप मन में ही लेती है। समझे? नामर्द का ठप्पा उस लौटिया ने कागज में मारा है, सिर्फ तेरे परिवार के सामने, तेरे अपने लोगों के सामने। हाथ में हाथ धरे, आग सेकते यहाँ बैठ, या उस ससुरी की आंखों में आंखें डालकर साबित कर, अपने आप को साबित करने से भाई कि तेरी रगों में ठाकुरों का खून दौड़ता है।